टिप्पणी की है उच्च न्यायालय ने, और बहुत ही अच्छी टिप्पणी है, सधी हुई। वो उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग बैठकर बयान दे रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, देखनी चाहिए। अब आपको याद दिला दूं, लोग सर्च कर लेंगे, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। गोरखपुर के जो लोकसभा सांसद हैं और भोजपुरी के गायकार भी हैं, क्या नाम है उनका, गोरखपुर के जो सांसद हैं, उन्होंने पूरी मंडली को बैठाकर कहा है कि ये फिल्म रवि किशन का वीडियो मैंने स्वयं सुना बैठकर। वो कह रहे हैं अरे भैया इससे अच्छा तो कोई फिल्म में ना होई, हम तो कहा था नहीं, सबका सब चला रहुआ फिल्म देखे। इस तरह का वो 10 मिनट भाषण दे रहे हैं। भाजपा के सांसद हैं, गोरखपुर के सांसद हैं, दो बातें मैं कह रहा हूँ, भाजपा के सांसद हैं, गोरखपुर के सांसद हैं, और वो कह रहे हैं देखने चलिए। बनाने वाले जो मनोज मुंतशिर है वो इससे पहले भी विवाद में 1-2 बार आ चुके हैं, इस्लाम पर भी उनकी टिप्पणी इससे पहले आई है किसी जमाने में, तो वो विवादित कंट्रोवर्शियल फेस पहले से बने हुए हैं। अब कुछ संगठन हिंदू के वो विरोध कर रहे हैं आदि पुरुष का, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद समर्थन कर रहे हैं और कहे रहुआ चला देखे फिल्म। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वही भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी भी बनकर सामने आती है, और वही संगठन जो विरोध में अभी है वो भाजपा के समर्थन में भी आ जाते हैं। भैया पहले तो ये लाइन क्लियर करो, जज साहब ने सही कहा। अगर ये डॉक्यूमेंट देखे, स्वीडन में कुरान के साथ मामला हुआ, तमाम मुस्लिम देशों में तल्ख प्रतिक्रिया हुई। भारत और जैसे उन देशों में जहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान हैं वहाँ भी तल्ख प्रतिक्रिया हुई, और स्वाभाविक है, होनी है, क्योंकि यह आस्था का मामला है। भाजपा के आधे सांसद विरोध कर रहे हैं, आधे सांसद समर्थन कर रहे हैं। हिंदू का एक बड़ा तबका विरोध कर रहा है, हिंदू का एक बड़ा तबका समर्थन कर रहा है। अब ऐसे में न्यायालय ने इन कथित संगठनों को एक इशारा दिया कि तुम्हारा विरोध हल्का है, ये विरोध में दम नहीं है तुम्हारे। अगर यही चीज कहीं डॉक्यूमेंट्री कुरान पर बन गया होता तो ईंट से ईंट बज गया होता। तुम क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली ये कहा है महोदय ने, जज महोदय ने, न्यायाधीश महोदय ने इनडायरेक्टली यही कहा कि तुम कहाँ सोए हुए हो, क्या कर रहे हो? अरे तुमको तो ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, मनोज मुंतशिर समेत पूरे उस सिनेमा जगत का, लेकिन तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। हालांकि न्यायाधीश महोदय को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट उन्होंने आदेश संकेत दिया उन संगठनों को। इस फिल्म में जो भी दृश्य दर्शाए गए हैं, यकीन मानिए कि कोई भी साधारण धर्म से जुड़ा व्यक्ति, धर्म से जुड़े कई लोग होते हैं, एक साधारण हल्के होते हैं, एक कट्टर होते हैं, वो किसी भी कीमत पर इस दृश्य को स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग कोर्ट गए हैं और प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा है, उसके पीछे उन्हीं की वो नाकामी है, उन्हीं की कमजोरी है। प्रतिबंध कैसे लगेगा? कल को इस्लाम के खिलाफ, जब इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आपने फिल्म बनाई, मैं भी कोर्ट गया, मैं जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला आप रोक नहीं सकते हैं, फिल्म तो चलेगा जी। द केरला स्टोरी टोटली फॉल्स, टोटली फैब्रिकेटेड, टोटली माने एक बनावटी कहानी, और मुसलमानों को किसी भी तरह से बदनाम करने की सोची समझी साजिश। और उसके खिलाफ जब हमने प्रोटेस्ट और विरोध किया और हम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाए तो हमें कोर्ट से मायूसी मिली और ये कहा गया कि जी ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला। अब कोर्ट को याद आ रहा है कि अगर इस पर प्रतिबंध लगाए तो फिर मुस्लिम संगठन आएगा मेरे पास कि हुजूर ई क्या कही आप तो कम से कम भेदभाव न करते, अगर इस पर आपने लगाया तो इस पर क्यों नहीं लगाया? कोर्ट इस बात को समझ रही है, इसलिए कोर्ट सोच रही जब तक चल रही, जब तक ये फिल्म की उम्र कितनी होती है पता? एक फिल्म की रिलीज होने के बाद मैक्सिमम उम्र 1 महीने, उसके बाद तब तक दूसरी फिल्म आ जाएगी। दूसरी फिल्म आते फिर कौन देख रहा, आदि और अनंत, ये सब कोई देखता उगता नहीं है। कितनी फिल्में आई और चली गई, उसकी उम्र है 1 महीने, 1-2 महीना तो कोर्ट ऐसे ही खींच लेगी डेट डालते डालते, जब तक सारे सिनेमा घरों में ये चल चुका होगा और दम तोड़ चुका होगा, मामला खत्म। उसके बाद कोई ऐसा बयान कोर्ट दे देगी और उसके बाद मामला खारिज हो जाएगा, यही होगा। चूंकि कोर्ट भी फंस गई है, जैसे अयोध्या मामले में जो फैसला आया
फैसला बड़ा ही अजीब सा है, उसमें सुओ मोटो का इस्तेमाल हुआ। उसमें लिखा गया कि राम मंदिर कभी था ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने लिखा, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। अरे भाई, जब मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी तो फिर मंदिर क्यों बनवा रहे हो? लेकिन बनवाना है, परिस्थितियां वैसी थी, देश में हालात वैसे बन गए थे, तो सुओ मोटो का इस्तेमाल किया गया। अब ये सब नजीर बनता है, अदालतों में जो फैसले आते हैं उसी के आधार पर दूसरे फैसलों में, दूसरे मुकदमे में वो उदाहरण रखा जाता है कोर्ट के सामने और कहा जाता है कि हुजूर फला सन में, फला डेट में, फला तारीख में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दे रखा, तो आप उसके खिलाफ कैसे दीजिएगा? तो अब जो ये आदि पुरुष पर गए हैं कोर्ट, और अगर फैसला देंगे तो इधर से द केरला स्टोरी वाले या द कश्मीर फाइल वाले भी जाएंगे कि हुजूर हम भी तो आपके पास आए थे, आपने तो ये फैसला दिया था हमको। प्रधानमंत्री जी तो लोकसभा में प्रचार करने लगे थे, अब प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, अब गोरखपुर के सांसद कर रहे हैं प्रचार। तो अब प्रचार उधर भी था, प्रचार इधर भी है, तो क्यों प्रतिबंध लगाएं आप? क्यों मनोज मुंतशिर से व्यक्तिगत आप दुश्मनी निकालें? ये सारी बातें हैं। सर, क्या लगता है जो कुरान को लेके टिप्पणी की गई है, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को लेके ज्यादा उग्र हो जाते हैं? उग्र नहीं होते, कंसस होते हैं। मुस्लिम उग्र नहीं होते हैं, कंसस होते हैं। कभी भी द केरला स्टोरी पर क्या हुआ, उग्र हो गए थे क्या? द केरला स्टोरी पर कहीं मारामारी हुई थी क्या? कश्मीर फाइल पर कहीं मारामारी हुई थी क्या? विरोध दर्ज कराया और हमने साबित किया कि ये फर्जी और फैब्रिकेटेड है, गलत है, ये साबित भी हुआ। जिसने 32,000 का जिक्र किया उसको 3 पर आना पड़ा, तो हमने साबित किया। उग्र हम नहीं होते, उग्र तो बात बात पर ये होते हैं, लाठी तलवार बांटते भी हैं और लाठी तलवार लेकर निकलते भी हैं। मुसलमान उग्र नहीं होता, और अगर उग्र होता कहीं तो समझ जाइए कि उसको उग्र कराने में पीछे इनके कोई नेता शामिल होते हैं जो उग्र करा के अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं। ये सारी कहानियां मार्केट में आ चुकी हैं। उनके इस टिप्पणी का मतलब यह है कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति संवेदनशील है, वो अपनी पैनी नजर रखता है कि कहीं धर्म के साथ गलत धर्म को दर्शाने या गलत बताने या गलत समझाने या गलत दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। जो बीमारी हमारे अंदर नहीं है, अगर वो डॉक्टर हमको बताता है तो हम उस डॉक्टर को पकड़ेंगे ना, किस मशीन से तुमने इस बीमारी को निकाला? भाई, हमारे अंदर नहीं है वो बीमारी, आप कह रहे हैं तो बताओ, हमको एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ। उससे भी नहीं होगा तो चलो ऑस्ट्रेलिया जहाँ सबसे हेवी मशीन होगी वहाँ कराएंगे, लेकिन हम डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस्लाम के मानने वालों का यह कहना है कि जो आप गलत आरोप लगाते हैं उसके खिलाफ हम आपको आगाह करते हैं, ये आरोप आपके गलत है, अब वो हम साबित करते हैं। यही चीज हिंदू संगठनों को भी करना चाहिए कि अगर उनके धर्म में कोई ऐसा मसला नहीं है और उसे कोई दिखाना चाहता तो वो विरोध करे कि नहीं भाई ये चीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कंफ्यूजन है, वहाँ कुछ लोग कहते हैं हाँ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं है, तो वो खुद अभी एक मत और सहमत नहीं है। और यही कारण है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा। हिंदू है या मुसलमान है बताइए? किसी भी हिंदू से पूछिएगा बोलेंगे हिंदू है, लेकिन न वो मूर्ति पूजते हैं, न वेद को मानते हैं, न गीता को मानते हैं, न रामायण को मानते हैं। बड़ी तादाद है, जेल भी अभी गए थे बाबा। उसके बाद एक है धन निरंकारी बाबा, जिनके नाम से मैदान भी है, निरंकारी मैदान। करोड़ों लोग उनके भी मानने वाले हैं, वो भी किसी आकृति पर, किसी मूर्ति और किसी वेद और किसी गीता और किसी रामायण को नहीं मानते, लेकिन वो भी हिंदू है। आप समझ रहे हैं? उसके बाद एक लिंगायत है, उनकी भी सारी परंपरा अलग है, बोलते हैं वो भी हिंदू है। उसके बाद आप आ जाइए आदिवासी जितने हैं उनकी सारी परंपराएं अलग है, ये मानते हैं कि नहीं वो भी हिंदू है। इनके यहाँ कई ऐसे पंथ और हैं जो डंके की चोट पर, एक है आगरा जाइएगा तो उनका मिलेगा आश्रम, बाबा जय गुरुदेव, मालिक सबका भला करे बाबा जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव के करोड़ों मानने वाले हैं जो उन तमाम चीज़ों को नहीं मानते, बाबा का अपना एक बना हुआ सिस्टम है उसको मानते। वो टाट का कुर्ता पैजामा पहनते हैं, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, व्यूअर जानते हैं आपके। टाट समझते हैं, वो जो चट्टी आता बोरा जो पैकिंग, उसका वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार से बटे हुए का एक अरब हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है, 25 करोड़ भी हिंदू नहीं बचा हुआ, सब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ। लेकिन इनके अंदर एक महानता, एक खूबी है
कि बौद्धिस्ट को भी हिंदू मानते हैं, सिख को भी हिंदू मानते हैं, और जितने ये गिरोह जो मैंने गिनाए आपको, सबको ये हिंदू का एक पार्ट और समूह मानते हैं, और उसी को मिला के हमेशा 100 करोड़ कहते हैं। बाकी धर्मों में आपस में ही खींचाते नहीं है कि तू मुसलमान नहीं तो हम मुसलमान नहीं, तू काफिर तो हम काफिर, ये फर्क है। मुसलमानों में जाएंगे ना तो आपस में काफिर वर्सेस काफिर खेल होता, और हिंदुओं में इतने टुकड़े में बंटने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं सब हिंदू, यहाँ तक कि बौद्धिस्ट को भी वो हिंदू मानते हैं, जो कि पूरा एक अलग धर्म है। पूरी दुनिया में कई देश हैं, लेकिन फिर भी भारतीय हिंदू संत साधु से आप पूछें, किसी राजनेता से पूछें, वो कहेंगे नहीं बौद्ध भी हमारे ही हिंदू हैं। अब बौद्धिस्ट क्या कहते हैं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू कहते हैं। सिख के बारे में भी वो कहते हैं वो हमारे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से उस घाल मेल में ये आदि पुरुष का कहानी भी छुप जा रहा है। वो घाल मेल क्लियर होगा ना तो कहानियां निकल के सामने आएंगी कि हिंदू धर्म वास्तविक क्या है, और जिन किरदार और कैरेक्टर को दर्शाया गया है क्या वो वाकई धर्म का विरोध है या धर्म के अनुकूल है या धर्म को उसमें अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो ये इतना बहस हिंदू धर्म में होता नहीं है कि क्या क्या सही क्या वहाँ सीरियल चल गया, फिल्म चल गया, कितने सीरियल चल गए। इस्लाम धर्म पे अगर सीरियल चल जाता तो भी बवाल होता कि तुमने ये गलत क्यों इसमें कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं। जज महोदय के इस टिप्पणी को दो नज़र से देखा जाएगा। एक, इनडायरेक्टली उन्होंने प्रोवोक किया, इनडायरेक्टली कि तुम बैठे रहते हो, देखो अगर ऐसा होता तो वो ऐसा कर देता। तो सर अगले स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी तो बोल दिया ना कि चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, किसी भी धर्म के ग्रंथों के साथ छेड़खानी मत करिए और किसी भी धर्म के खिलाफ मत दिखाइए कुछ भी। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लगातार इस देश में धर्म के खिलाफ फिल्म बनाने का रिवाज है, लेकिन दोनों टिप्पणियों को जब आप देखेंगे तो एक टिप्पणी में इशारे में हल्का सा कह दिया कि भैया चुप, तुमको भी नहीं रहना चाहिए, और फिर उसका पूरक शब्द है वो उन्होंने दूसरा शब्द कहा कि भैया कोई भी फिल्म बनाने वाले किसी भी धर्म की भावनाओं के खिलाफ फिल्म मत बनाओ, फिल्म जैसे पहले चला करती थी वैसे चलाओ। लगातार कई फिल्में आई हैं, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, चाहे ओ माई गॉड हो चाहे पीके हो, जिनका जिक्र होता किसी भी धर्म के धार्मिक भावना। देखिए देश धर्म प्रधान है, इसमें किसकी आस्था कहाँ है। कोई पेड़ की भी पूजा करता है, प्रकृति की भी पूजा करता है, सूर्य की भी पूजा करता है। यहाँ तो हर तरह के लोग हैं ना भारत में भाई। तो आप किसी का उपहास और मजाक अगर उड़ाते हैं सीरियल, तकरीर, भाषण और फिल्म के माध्यम से, तो इनडायरेक्टली हम ये आपको कह सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं प्लान बनाकर। तो आप मुजरिम हैं, सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक।